ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि गुरुजी ने ये सत्संग अटेंड करने का मौका दिया। अम, मैं हूँ तो बहुत छोटी कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी बता सकूँ या कुछ भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। बट आई थिंक गुरुजी हमेशा कहते हैं कि उनकी वडियाई करनी चाहिए गुरुजी की। सत्संग करने वाले का भी भला तो कर सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो मुझे गुरुजी से जुड़े हुए आई थिंक 3 साल या उसके आस-पास कुछ वक़्त हुआ है। ऐसा मुझे लगता है 3 साल हुए, बट ये काफ़ी पुराना रिश्ता है जिस वज़ह से आज मैं शायद यहाँ पे हूँ और ये सत्संग शेयर करने का मुझे मौका भी मिला है। तो सबसे पहले तो एक सत्संग जो बहुत रीसेंट का वो ये है कि आज जमशेदपुर में कहीं पर सत्संग था फर्स्ट को, एंड कोई रीज़न से मैं वो सत्संग नहीं अटेंड कर पाई। तो मैंने बहुत कैजुअली अपने भाई को बोला कि इस बार लगता है गुरुजी ने मुझे बुलावा नहीं दिया अपने सत्संग का, मुझे नहीं बुलाया सत्संग में। और मैं ये बात बोलकर भूल भी गई। आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद करण अंकल का कॉल आया कि अगर आप कंफर्टेबल हो ज़ूम सत्संग अटेंड करने के लिए तो और ये मैंने फर्स्ट सत्संग है जो मैंने ज़ूम पे अटेंड किया, तो आई थिंक गुरुजी को सत्संग अटेंड करवाना था, उन्हें सत्संग शेयर करवाना था। तो उन्होंने मुझे ये दरबार ब्लेस किया जहाँ पे आज मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो वैसे तो गुरुजी ने हर पल बहुत-बहुत साथ दिया। उन्होंने जैसा वो कहते थे ना कि मांगो नहीं मानो। मुझे बहुत लेट से ये चीज़ समझ आई। मैं आज से आई थिंक 1-2 साल पहले तक उनसे बहुत कुछ माँगती रह गई और उसी एक माँग में सिंगापुर जाना एक मेरी माँग थी कि गुरुजी मुझे जाना ही जाना है। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी जाने में, बट मैं बहुत स्टबर्न थी और मैं बार-बार एक ही चीज़ कह रही थी कि नहीं गुरुजी आपको भेजना है। गुरुजी ने मुझे सिंगापुर पहुंचा तो दिया, बट आई थिंक वो मेरे लाइफ के टफेस्ट 8 मंथ्स थे जो मैंने सिंगापुर में निकाला। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज से रिलेटेड हो, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, इट वाज द टफेस्ट 8 मंथ्स ऑफ माय लाइफ। एंड मुझे समझ आ गया कि मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना है। जब मैं सिंगापुर से आई तो तब भी वो स्ट्रगल जर्नी चलती रह गई क्योंकि मैं बैंगलोर रिलोकेट कर गई सेम कंपनी में। वो स्ट्रगल वहां पे भी सेम चालू थी। बट आई थिंक 2023 अक्टूबर के आसपास हमारे ऑफिस का कोई एग्जीबिशन था रशिया में, एंड मुझे उस एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। तो मैं वहां पर गई और रिटर्न में जो हमारी फ्लाइट की टिकट्स थी वाज सपोज टू बी अ हॉल्ट इन दिल्ली एंड देन टू बैंगलोर। तो मैंने सोचा कि जब मैं दिल्ली में हॉल्ट है ही तो क्यों ना मैं 2 दिन दिल्ली स्टे कर लूं और मैं बड़े मंदिर होकर आ जाऊं, क्योंकि उसके पहले मैं बस एक बार बड़े मंदिर गई थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऑनेस्टली उतना कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम अंदर गए, बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ गए। तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ फ्लैशेस थे जैसे गुरुजी के दरबार की फ्लैशेस थे, बट मुझे कुछ उतना क्लियर याद नहीं था। तो मैंने सोचा मैं बड़े मंदिर हो आती हूँ। और मुझे कोई शेड्यूल पता नहीं था बड़े मंदिर का कि कौन कौन से डेज ओपन रहते हैं, उनका क्या टाइमिंग है। मुझे लगा जैसे सारे गुरुद्वारा और मंदिर खुले रहते हैं वैसे ही बड़े मंदिर भी खुला रहते हैं। बट आई थिंक मेरी फ्लाइट के एक दिन पहले मुझे मेरे भाई ने ही बताया कि वहां का कुछ शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल के हिसाब से मेरे पास बस एक ही दिन था बड़े मंदिर पहुंचने का, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मैं वैसे भी निकल रही थी और बड़े मंदिर बंद था। मतलब मैं निकल रही थी रात को, बट देन बड़े मंदिर तो पूरा दिन बंद था। तो मेरे पास एक ही दिन था टेक्निकली बड़े मंदिर जाने का। और जब मैं आ रही थी रशिया से तो हमारी बहुत लेट नाइट फ्लाइट थी, अराउंड 3 इन द मॉर्निंग ऐसे कुछ हमारी फ्लाइट थी। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है बट लेट नाइट फ्लाइट थी। तो जब मैं आ भी रही थी तो जो मेरे साथ कलीग थे वो काफी सीनियर थे। तो जब मैं आ भी रही थी तो मैंने उनको एक ही बात कही कि ये क्या है जो कंपनी हमें ऐसे लेट नाइट फ्लाइट्स देती है, इकोनॉमी में, वो भी ऐसे रात भर एक सीट में बैठ कर जाओ, इतने दूर ट्रैवल करो। या तो ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स दिया करें या तो ये हमें बिजनेस क्लास में बुलाया करें। मैंने बहुत कैजुअली और जोकिंगली उनको ये बात बोली और मैं फ्लाइट बोर्ड करके मॉस्को टू मस्कट आ गई। मस्कट में मेरी फ्लाइट का लेओवर था फॉर अबाउट 2-3 आवर्स।
और मैं बिल्कुल भूल भी गई कि मैंने ऐसी कोई बात बोली थी, क्योंकि मैं फोन चार्ज करने में लग गई, और यूजुअली मैं थोड़ा गल्फ कंट्री ट्रैवल करने से डरती भी हूँ। तो मेरे अंदर एक अलग पैनिक सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि जो कलीग थे वो खुद मुझ पे डिपेंडेंट थे ट्रैवल को लेके, तो मुझे बहुत ज्यादा अकेले डर भी लग रहा था। तो जब मैं मस्कट से न्यू दिल्ली फ्लाइट बोर्ड करने के लिए लाइन में लगी, तो जो वहां पे ग्राउंड स्टाफ थे एयरलाइंस के, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास फाड़ दिया। एंड उन्होंने बस मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया, और उन्होंने मेरा नेम रिकॉल किया कि क्या आप अमीषा मल्होत्रा हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास फाड़ा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है या क्या। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उन्होंने नया बोर्डिंग पास निकाला। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गई कि मैं बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गई हूँ। बट देन आई वॉजंट टू श्योर, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नए बोर्डिंग पास और ओल्ड बोर्डिंग पास में डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मैम अपग्रेड हो चुके हो बिजनेस क्लास में। तो जब मैं फ्लाइट के अंदर भी जा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं आया थॉट में, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन बिजनेस क्लास। तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई अपने फैमिली को बताने में, कि मेरे माइंड से स्लिप ऑफ कर गया कि मैंने कुछ घंटे पहले मॉस्को में गुरुजी को ये बात मतलब कहा कि बिजनेस क्लास में बुला लेते हैं। एंड उन्होंने कैसे वो चीज पूरी कर दी। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे एक मटेरियलिस्टिक चीज दे दी बिजनेस क्लास में बुला के। बट जब मैं दिल्ली पहुंची और जब मैं बड़े मंदिर के लिए निकली, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि आज अगर मैं बिजनेस क्लास में नहीं आती, तो शायद मैं बड़े मंदिर जा ही नहीं पाती, क्योंकि इकोनॉमी में मैं अगर आती तो इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी होती, बैगेज क्लियरेंस की लाइन बहुत लंबी होती। तो मैं काफी टाइम लूज आउट कर जाती। बट बिजनेस क्लास का क्यू पूरा खाली था, तो मैं विद इन आई थिंक 15-20 मिनट्स में एयरपोर्ट के बाहर थी। अपना बैगेज वगैरह कलेक्ट करके मैं सीधा छतरपुर चली गई। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, तो क्योंकि मैं इतना भरी हुई थी पिछले 1.5 साल की, 8 महीने सिंगापुर और 6 महीने बैंगलोर की, कि मैं जैसे ही मैं बड़े मंदिर की वो गलियों में ही जाने लगी, तो मतलब जैसे ही मैं गई वहां, मेरे आंसू रुके ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बस मुझे लगा कि मैं शायद अपनी जगह पहुंच गई हूँ। एंड वहां जैसे गई तो पता चला कि दरबार बंद है, बट जैसे हम घर पे सत्संग होता है दरबार लगा के गुरु जी का, वैसे वहां पे सत्संग चल रहे हैं। और यू नो रोटेशन में वो संगत को चेंज कर रहे हैं, जो बैठी हुई है 20-25 संगत नीचे बैठी है, और हर 20-25 मिनट्स में वो रोटेट कर रहे हैं और न्यू लॉट को बिठा रहे हैं। तो जिस स्लॉट में मैं बैठ गई, तो जब मेरी चांस आई रोटेट होने की, तो मैंने अंकल से रिक्वेस्ट किया कि अंकल मैं बहुत दूर से आई हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता है कि गुरुजी का अगला बुलावा कब है भी या नहीं मुझे नहीं पता, तो प्लीज मुझे थोड़ी देर अगर और बैठने आप दे दो तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। तो आई थिंक गुरुजी ने ही अंकल के मन में भी डाला, और अंकल ने उसके बाद मुझे दूसरी बार उठने को कहा तक नहीं। तो मैं वहां पे अबाउट 40-45 मिनट्स मैंने बैठ के सत्संग अटेंड किया। फिर मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हो गया कि शायद मेरे जैसी और भी संगत होगी जो यहाँ पे बैठना चाह रही है, और मैं काफी देर बैठ चुकी हूँ, तो मैं अब अपना लंगर जाकर कर लेती हूँ। जैसे मैं लंगर करने ऊपर गई, तो मुझे पता चला कि आज लंगर प्रसाद उस दिन नहीं था, वहां पे सिर्फ चाय प्रसाद था। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई कि अगर लंगर प्रसाद होता तो मैं उसे धीरे धीरे खाती, तो शायद मैं बड़े मंदिर में और थोड़ी देर बैठ पाती। बट क्योंकि चाय प्रसाद है, तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं कितने देर बैठ पाऊंगी यहाँ पे। बट मैंने स्ट्रेच करते करते 10-15 मिनट्स लिया। और कोइंसिडेंटली मतलब मैंने ऐसे कभी सुना नहीं है ना कभी देखा है कि बड़े मंदिर इतना ज्यादा एम्प्टी हो। बहुत उस दिन एम्प्टी था, बिल्कुल भी रश नहीं था वहां पे। तो वहां पे जो सेवादार अंकल थे लंगर हॉल में ही, मैंने उनको कहा कि अंकल अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं एक साइड में बैठ के बस यहाँ पे शब्द सुनना चाहती हूँ गुरु जी के। तो वो भी अग्री हो गए। मैं वहां पे बैठ के गुरुजी के शब्द सुनती रही। आई थिंक मैं 4 या 4:30 पहुंच गई थी बड़े मंदिर। और मैं 8:30 तक बड़े मंदिर में बैठकर मैंने गुरुजी के शब्द सुना, मंत्र जाप किया, उनका प्रसाद वहां पे लिया। तो उन्हें भी शायद पता था कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी उस वक्त। एंड मुझे लगता है मैं अक्टूबर में वापस गई बैंगलोर। विद इन अ मंथ मेरी नई जॉब लग गई।
और जॉब भी मतलब मैं इतना डेस्परेटली सर्च कर रही थी कि मैं इंडिया के कोई भी पार्ट में रीलोकेट होने को रेडी थी, बट मुझे उस कंपनी से निकलना था। बट डीप डाउन मेरा कहीं ना कहीं मन था कि काश मुझे जमशेदपुर में वर्क फ्रॉम होम कुछ मिल जाए, या तो फिर मुझे कैलकाटा मिल जाए, क्योंकि वो जमशेदपुर से थोड़ा पास है। मुझे लगता है मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में अप्लाई किया होगा, और जो मेरी करेंट कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम है। तो जब इस कंपनी से मुझे कॉल आया तो मैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई। जब सेकेंड राउंड की बारी आई तो मैंने अपना राउंड दिया, और मुझे गलती से मेल आ गया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। और जब मैं अपना इंटरव्यू देने गई अपने करंट मैनेजर के साथ, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, दी आई स्पीक टू द एचआर एंड शी विल गेट बैक टू यू। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गई कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट डे अपने वो एचआर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आपको गलती से मेल चला गया, अ, ये मेल किसी और के लिए था। तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। एंड उसी समय मैंने तुरंत से जो हमारा असाइनमेंट था सेकेंड राउंड का, मैंने वो वापस से किया और कंपनी में भेजा, और उनको बस इतना लिखा कि दिस इज माई सेकेंड शॉट एट इट, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू कुड जस्ट कंसिडर मी वंस। मैंने ये लिखा और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। आई थिंक ये उसी रात हुआ जिस रात मैं रिजेक्ट हुई थी। तो और मैंने उनको भेज दिया। आई थिंक विद इन 24 आवर्स मुझे उनका कॉल आ गया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मेरा थर्ड राउंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, और मैं वापस अपने घर जमशेदपुर आ गई। पिछले 1 ईयर से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो ये जॉब भी उन्होंने मुझे ब्लेस करी। आई थिंक वो मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। हालांकि मैं आज ये बोल रही हूँ, बट मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ अगर जैसा मैं चाह रही हूँ, या फिर गुरुजी मुझे मैं उनसे कुछ प्रे कर रही हूँ और मुझे वो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बहुत डेस्परेट हो जाती हूँ, और मैं गुरुजी से बोलने भी लगती हूँ कि प्लीज गुरुजी आप कर दो कर दो कर दो। बट वो जानते हैं कि मेरा लास्ट सेंटेंस उनके दरबार से उठते वक्त यही होता है कि भले मैं जो भी मांगू गुरु जी, जितनी भी जिद करूं, आप वही देना जो आपको सही लगे। मैं जितनी भी जिद करूं, क्योंकि एक जिद मैंने करके देखी, एंड 1.5 years were the toughest years of my life and for my family, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो आई थिंक अभी वो उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा स्मूथ किया है। बहुत कुछ मुझे सीखने को उनसे मिला है। आई थिंक उनके दरबार में ही रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब कोई हमें कहता है कि हम गुरु की संगत हैं, तो खुद में ही बहुत प्राउड फीलिंग है कि वी आर द चोजन वंस। उन्होंने इतनी इतने पॉपुलेशन में हमें चूज किया है एंड हमें अपने पास बिठाया है। तो हर एक पल गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शायद मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, बट आपने इतना कुछ दिया है, चाहे वो मटीरियलिस्टिकली हो, स्पिरिचुअली हो। आपने इतना कुछ दिया है कि मैं जितनी बार भी आपका शुक्राना करूं वो कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना अ, मुझे ये सत्संग में अपना सत्संग शेयर करने देने का मौका, क्योंकि पूरे सत्संग में आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट होता है सत्संग शेयरिंग, जहाँ पे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन पाऊँ, जहाँ से मुझे और गुरुजी के बारे में समझ में आए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका हर एक पल बहुत शुक्राना। हमेशा आप और शेयर करना चाहोगे? I guess she left. No, नहीं, no, she's I'm there. the, yeah, yeah, I'm there, but I think this was from me for today. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओके, एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, अगर वो आप शेयर करो तो। हम्म। जो आपके घर पे हुआ था फ्रिज में, कैन यू शेयर दैट? फ्रिज में हुआ था। फ्रीजर से कुछ मिला था आपको, याद होगा? ओके। तो आई थिंक लास्ट ईयर जब मैं आई, 2023 में, सॉरी, जब मैं आई,
दिसंबर में। तो हमें हम सिंस अब क्योंकि मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, सो आई एम रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। तो हमारे लिए, फॉर मी एंड माय ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कोई भी लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लेना, बिकॉज वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन आवर मदर। तो जब हम दिसंबर में मैं आई, तो हमारे मन में चल रहा था कि क्यों ना हम एक कार परचेज कर लें। बट बहुत अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि it's very tough when you don't have your father around, and you don't have any other family, you just have your mother and your brother, and बहुत टफ लग रहा था। और गुरुजी से बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि गुरुजी, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप देना। क्योंकि मेरी मॉम को अर्थराइटिस है, तो शी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम, वो स्कूटी या टू व्हीलर पे बहुत ज्यादा नहीं बैठ पा रही थी। तो वो भी बैक ऑफ द माइंड थॉट था कि उनकी लाइफ को थोड़ा और कंफर्टेबल करने के लिए। तो रात को हम यूं ही बैठे थे, एंड मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी कि गुरुजी, आप हर बार मुझे कोई ना कोई साइन दे देते हो कि अगर पॉजिटिव रहता है तो मुझ तक कोई ना कोई साइन आ जाता है, बट आपने अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी साइन नहीं दिया। एंड आई थिंक मेरी मॉम को कुछ हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर उनको क्या हुआ था। आई थिंक मेरे ब्रदर को हुआ था, कहीं पर उसे कुछ चोट लगी थी। तो फ्रीजर में आइस पैक पड़ा रहता है, तो ऐसे ही मम्मी ने मेरे भाई को कहा कि जाके फ्रीजर से आइस पैक ले लो। एंड वो आइस पैक लेने गया, तो वहां पर उसे दो गुरुजी के लॉकेट मिले, जो हम चेन में लगा सकते हैं, वैसे दो लॉकेट्स उससे मिले वहां पर। तो और वो मतलब इस तरह ऐसे ही पड़े हुए नहीं थे, वो जिसमें हम चॉकलेट्स पैक नहीं करते वैसे सेलोफिन पेपर में वो पैक करके रखे हुए थे वहां पे। तो वो मेरे भाई ने लेकर आया, एंड वो मम्मी से कह रहा है कि मम्मी, किसने गुरुजी के स्वरूप रेफ्रिजरेटर में रख दिए, फ्रीजर में। एंड हम शॉक्ड थे, क्योंकि गलती से भी कोई भी फ्रीजर में हम कभी गुरुजी का स्वरूप या ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते। तो आई थिंक वो उनकी ब्लेसिंग थी कि उन्होंने दिखाया कि जो भी हम सोच रहे हैं वो उस चीज में राजी है, और हम वो चीज कर सकते हैं। एंड आई थिंक तब भी हम थोड़े डाइसी थे कि गुरुजी, हम ठीक कर रहे हैं ना। एंड आई रिमेम्बर द डे बिफोर आर द डिलीवरी ऑफ द कार और द बुकिंग अमाउंट, कुछ एक दिन के पहले मैं, मम्मी और मेरे भाई, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड मेरा भाई भी थोड़ा सा he was little, I would not say upset, but he was little डाइसी कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड बिल्कुल से हमारे रूम में बटरफ्लाई आई और आके उसके चेस्ट पे बैठ गई। तो आई थिंक गुरुजी जान रहे थे कि उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, एंड गुरुजी एग्जैक्टली उसके चेस्ट पर आके बैठ गए। एंड आई थिंक मैंने जैसा पहले भी कहा, मटीरियलिस्टिकली हो, स्पिरिचुअली हो, जैसे भी हो, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि हम भगवान को देख सकते हैं, बट उन्होंने मुझे भगवान तक दिखा दिए, नॉट जस्ट विथ लॉकेट। आई थिंक वो रोज की फ्रेग्रेंस हो, या गुरुजी की प्रेजेंस किसी भी तरह में हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर पाऊंगी। बट उन्होंने अगर मुझे दुनिया में वो करवा दिया, तो आई थिंक वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका हर एक पल बहुत बहुत शुक्राना।